आज हम आपको आपके गुस्से के बारे में बता रहे हैं जो आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। गुस्से की वजह और प्रभाव के बारे में तो हमने आपको बता दिया। पंडित जी, अब दर्शकों को वो अचूक उपाय बताइए जिनका पालन करके गुस्से को आसानी से हम शांत कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा तो है बहुत बड़ी चीज़, कहना आसान है इस पे कंट्रोल करना, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये विषय है हमारे श्रवणेंद्रिय का। हम कान से जब भी अपने बारे में कुछ अशुभ या बुरा सुनते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है। इसी तरह से आंखों से जब किसी तरह का अत्याचार अन्याय देखते हैं तब भी क्रोध की स्थिति शुरू हो जाती है। ये दो ज्ञानेंद्रियों का विषय है, और जब ये दो ज्ञानेंद्रियां उस क्रोध को आवाहन कर देती हैं तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर, ये चलने लगते हैं। जब भी आप अशांत हों या आपको लग रहा हो कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो चंद्र नाड़ी जागृत करें। क्या है चंद्र नाड़ी? बाईं नाक से श्वास चलाना चंद्र नाड़ी है। अगर आपको सचमुच में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो दाहिनी नाक को बंद करिए और बाईं नाक से 15 बार पूरी लंबी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। पूरी गारंटी है कि आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही है तब ये चंद्र नाड़ी चालू करने से काम नहीं चलेगा। तब बाईं नाक को बंद करिएगा और दाहिनी नाक से 15 बार सांस लंबी लंबी लीजिएगा, छोड़िएगा, तो आपकी घबराहट, आपका भय तुरंत ठीक हो जाएगा। जब भी आपको आलस से ज्यादा आए, भविष्य की चिंता में आप सूखे जाएं, तो सूर्य नाड़ी को जागृत करिएगा। टेंशन में सूर्य नाड़ी माने दाहिनी नाक से चलने वाली श्वास को जागृत करिएगा और सुबह उठते ही धरती को छू करके आशीर्वाद लेकर के तब धरती पर पैर रखिएगा। सूर्योदय के समय पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करिएगा और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और यदि आपको योग में सूर्य नमस्कार आता है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार कर लेने के बाद किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है, और यह सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष सभी को करना चाहिए, किसी के लिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सूर्य को हर रोज आपको अर्घ देना चाहिए सूर्योदय के समय, और हरी घास पर सुबह नंगे पैर चलना चाहिए, और शांति से पूजा स्थान में बैठ करके पूरी श्वास को भर करके ओम का उद्गीत उच्चारण करना चाहिए, ओम का उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ओम को ओम ऐसे कहते हुए तब तक छोड़ना चाहिए जब तक आपकी सांस टिकी रहे। जानते हैं, ये क्रिया अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम को अपने बेडरूम में करना शुरू करें तो आपके बेडरूम में इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी कि वहां कभी किसी के चेहरे पर तनाव आएगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये साउंड एनर्जी है। ओम जो है ये साउंड एनर्जी है, और ये जब अंतरिक्ष में व्याप्त होती है तो जितनी नेगेटिविटी होती है वो सब समाप्त हो जाती है, और पॉजिटिविटी का वहाँ इतना अच्छा होता है कि वहाँ अगर आप सोना चाहते हैं तो तुरंत आपको अच्छी नींद आ जाती है। अगर आप किसी विषय पर सोचना चाहते हैं तो आप उसके तथ्य तक पहुँच पाते हैं। अगर कोई आपसे गुस्सा करके भी मिलने आ रहा है तो उसका वहाँ आने के बाद एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से भोजन करते समय भोजन चबा करके ही करना चाहिए, और गले में एक चांदी की चेन पहन लेनी चाहिए, और रविवार के दिन अदरक, टमाटर और लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। दूध और छाछ का सेवन ज़्यादा करें, गर्म चीज़ें कम से कम खाएं। तला हुआ और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर क्रोध की स्थिति जल्दी जल्दी बनती है तो आप मसालेदार स्पाइसी चीज़ों से और मांसाहार से
नॉनवेज से अपने आप को पृथक रखिए, दूर रखिए, सात्विक भोजन करिए। अब किस चीज का पाठ करने से शांत होगा आपका गुस्सा? साथ ही कौन सी जड़ है जिसे आप धारण कर लें तो गुस्सा आना बंद हो जाए? और साथ ही वो कौन सी मिट्टी है जिसका स्पर्श कर लें तो गुस्सा 1, 2, 11 हो जाएगा? तो अब बात करते हैं छोटे, सरल लेकिन उन कारगर उपायों की जिनको करते ही आपका गुस्सा आपके काबू में होगा। पंडित जी, कुछ छोटे और सरल उपायों के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, छोटे उपाय, सरल उपाय वही होते हैं जो आसानी से प्राप्त हो जाए। पहली बात तो यदि आप 12 वर्ष के ऊपर हैं और मलयागिर चंदन का अपने माथे पर तिलक करते हैं तो विश्वास करिए आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। यदि आप शिव भक्त हैं, आपकी उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा है, तो आप भस्म को, जिसको विभूति कहते हैं, राख कहते हैं, उसे थोड़ा सा पानी में घोल करके और इन 3 उंगलियों से अगर अपने माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं गीली भस्म से, तो भी गुस्सा आपका भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएगा। और सायंकाल उसी भस्म से, सूखी भस्म से त्रिपुंड अगर लगाते हैं पूजा के पहले, तब भी आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। अगर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना शुरू करें तब भी आपके गुस्से में कमी आएगी। और अगर आप प्राणायाम करें, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, तो इससे भी आपका गुस्सा कम होगा। आलस्य और डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। गुस्से पर काबू पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को गुस्से पर काबू करने की ज़्यादा कोशिश करें। राहु के कारण आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो मंगलवार की रात एक नारियल अपने पास रखें और दूसरे दिन नहा करके उसे गणेश मंदिर में समर्पित करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है, उनको अनंत मूल की जड़, ये एक औषधि है अनंत मूल, इसकी जड़ अगर मिल जाए या अनंत मूल की लकड़ी ही मिल जाए तो इसे लाल धागे में बांध करके दाहिने बांह पर पुरुषों को, बाएं बांह पर लड़कियों को धारण करना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखें, चंद्रमा को एकटक देखने की कोशिश करें शुक्ल पक्ष में। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको चाय, कॉफ़ी और शराब का सेवन कम से कम करना चाहिए। जिन छोटे बच्चों को ज़्यादा गुस्सा आता है उनको अपनी माँ के साथ जरूर सोना चाहिए और चांदी के गिलास में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कमर से निचले हिस्से में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता था। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान कहते थे यशोदा मैया से कि मैं तो चांद लूंगा और अगर चांद तूने ना दिया तो मैं यहीं जमीन पे लौट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, लौट जई हूं अब वहीं धरती पर तेरे गोद न आई हूं। तो यशोदा मैया क्या करती थी जानते हैं? गायें जब चलती हैं तो उनके पैरों से मिट्टी उखड़ती है, जिसको कहते हैं गोरज। साफ कागज पर या किसी चीज में वो मिट्टी आप उठा लीजिए थोड़ी सी, और उस मिट्टी को ले आकर के अपने घर के पूजा स्थान में रख लीजिए। जब आपका बच्चा स्नान करे तो उसके माथे पर नहाने के बाद हल्का सा उस मिट्टी का स्पर्श करवा दीजिए। इससे बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तब आप बच्चे को लेकर के किसी गौशाला में जाएं और गौशाला के मालिक से कहें कि वो गाय की पूंछ पकड़ करके मंगलवार को 7 बार बच्चे के ऊपर पूंछ से झाड़ा लगा दे। इससे भी बच्चे का गुस्सा दूर हो जाएगा। ये कोई कठिन उपाय नहीं है, होने लायक है और लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।